तो सियानो एक भैया बहुत जरूरी है, इसीलिए बड़ों की सीख माननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बड़े माता पिता हमसे बुजुर्ग यदि कोई बात को मना कर रहे हैं तो उनकी बात को मानो। लेकिन आजकल जैसे ही अपन बड़े भाई अपन कहने लगे अब हम ही सबके बाप, अब अपने आगे गुण है। वे तो भैया भली शिक्षा दे हैं, लेकिन जिनको उन बड़ों की बातें जिनको माता पिता की डांट बुराई लगन लगे सोई समझ जाइयो कि अब कल्याण नहीं है तुम आओ। माता पिता की डांट यदि बुराई लगन लगे तो सोई समझ जाइयो अब तुम आओ कल्याण नहीं है। और जो डांट खा के भी कोई प्रभाव न पड़े वो बहुत आगे तक जे है। माता पिता सियाने जो गलती पे हमें डांटते हैं, गुस्सा बताते हैं, तो वे इसलिए कहते हैं कि आगे चल के कम से कम बात गलती तो नहीं कर। अब उनने कही और अपन ने भाई की भाई कर दी, उन और जवाब दे दा। वे भी कहने लगा कि भैया अब तुम करत रहो, दूध खाए सो करो। देखो जैसे जोन बगीचा में माली बनो रेवे, वे बगीचा के फूल जल्दी नहीं टूट सका। और जोन बगीचा ऐसा ही खुलो है तो के फूल जोन जाए टोल ले। तो बस भाई के वो चाह रहे हैं कि जोन घर में सियानों की सीख मानवे वाले हैं वे वही बगीचा कहीं पुष्प पल्लवित बने रहे। और जोन के कौन रोक भी टोक वो बारो नहीं आ और बेमनमुखी आचरण करते हैं अपनो नाश कर ले। इसलिए सियानों की सीख मानो। अच्छा, एक पंचतंत्र में कथा आत है। विष्णु सरवा ने एक पुस्तक लिखी है पंचतंत्र। हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय पर पंचतंत्र की कहानी पढ़ते। अब हमें बिल्कुल पता नहीं तो आगे चल के भागवत का लग तो जी सुनाने पर वृंदावन में हरिलाल की जय। तो पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक राजा को बंदर पालवे को शौक हतो। एक राजा को बंदरा पालवे को शौक हतो। तो वो बंदरा पाला तो और बंदरों के संग घोड़ा भी पाले। तो घोड़ा और बंदर दो ही पाले। तो एक तरफ घोड़ों की अस्तबल बनी थी, एक तरफ बंदर पले थे। तो बंदर पले थे बहुत समय होगा। अच्छा, बंदरों को एक तो बड़ो सरदार बहुत भारी सियानो, बड़े ध्यान से सुनियो। एक बड़ा सरदार था और बड़ा सयाना था। तो एक बार वो बड़े सरदार ने कही, छोटे छोटे बंदरा हैं उनसे कही कि देखो भैया, हमें जो अनुमान हो रहा है कि अपन पे बहुत बड़ी विपत्तियां है, अपन पे बड़ी विपत्तियां है। तो बंदरों के जो छोटे छोटे बंदर थे वे कहने लगे काय की विपत्ति। तो वो बंदरों को सरदार जो बूढ़ो होगा तो वो कहने लगो ऐसे विपत्तियां है कैसे जो राजा की रसोई घर है और रसोई घर में एक भेड़ आती है। भेड़ उस रसोई घर में आती है एक भेड़ और राजा को जो रसोईया है वो रोज रोज भगात है। तो एक दना हमें ऐसा लग रहा हो कि जोन दना भेड़ आई और कहूँ गुस्सा में उन्हें लूगरा मार दो। जहां भोजन बना रहा हो उन्हें कहूँ गुस्सा में बई लकड़ियां मार दई जला। तो भेड़ में है ऊन और ऊन पकड़ ले है आगी। तो भेड़ दौड़ के घबराहट में जे है घोड़ों की अस्तबल में, तो घोड़ों की लग है आगी। घोड़ों को लग जे आगी, अब घोड़ा जल जाए। और राजा को है घोड़ा प्रिय और कौवे घोड़ा जल गए। तो वे घोड़ा ऐसे ठीक हुए ने। तो बेर कहने लगे कैसे ठीक हुए। बोले वे घोड़ा हुए बंदरों की खाल से ठीक। तो राजा अपन को गर्म पानी में पहले उबाल है, उसके बाद में खाल नीच नीच के लेप लगे है घोड़ों पे। वे कहने लगे कैसी बात कर रहे का पगले आ गए हो, तुमने तो मन में कहानी सी बना लाई। वो बंदरा कहने लगो देख ले ठहर जा, तुम तो ऐसा ही हुई। अब जब उन्होंने नहीं मानी बात तो सियानो बंदरा तो चलोगा बेचारो। कहने लगो तुमने बने रहो हम तुझे चले। वो तो चलोगा लेकिन कालांतर में बिल्कुल जैसी कह गाओ तुम सही भाव। एक दिन रसोईया भोजन बना रहा तो भेड़ आ गई। तो उन्हें गुस्सा में वो जलत लकड़ियां मारी तो भेड़ में आग लग गई और बागई अस्तबल में सो घोड़ा जल गए। राजा के प्रिय घोड़ा। राजा को बड़ो दुख भाव। राजा ने हकीम को बुलाओ।
तो हकीम साहब कहने लगे कि महाराज एक ही उपाय है कि बंदरों की खाल से लेप लगे। तो राजा कहने लगे अब बंदरा भैया कहाँ ढूंढा, तो जी ही अपनी सुबह वृंदावन में हरी लाल की। बस उन पूरे बदनों को पानी में उबालो, खाल उतारियो, बंदर घोड़ों पर लगो लेप। तो कहने का अर्थ है कि बड़ों की बातें भी मानो। ऐसे ही ब्रह्मा जी बढ़िया, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, ब्रह्मा जी कहने लगे कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और को, देहु ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रज खाले। देहु ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजगान। देहु ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजगान। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म पद और किसी को दो, हमें तो ब्रज को ग्वाल बना दे। धन्य है वे ब्रज के ग्वाल जिनको भगवान के दर्शन मिल रहे। हमारे यहाँ एक कवि हो चुके हैं रसखान। तो रसखान नाम के कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरो करो, नित्य नंद के द्वार पे धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, कली कालिंदी कूले कदम्बी की डारन। धन्य है वृंदावन। ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। इसके अनंतर भगवान ने बछड़े चराने बंद कर दिए। भगवान एक दिन से गाय चराने लगे। अच्छा, गैया गाय चराने लगे। एक दिन एक सखी भगवान के पास में आई। भगवान जा रहे थे बछड़े चराने, तो सखी कहने लगी काय कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे सखी हम तो बछड़े चराने जा रहे हैं। तो सखी बोली जा बताओ ऐसे बछेरू कब तक चरे हो? कन्हैया बोले काय हमाओ मन हमें जब तक चराने। तो बस सखी कहने लगी अच्छा एक बात बताएं। कन्हैया कहने लगे हाँ। बोली बुरा तो न मान। बोली न मान। बोली एक हमें बात बताओ। बोली पूछो। तब वह सखी बोली कि तुम्हें आपन भेद, तुम्हें आपन भेद बताय हो भला, घनश्याम झूलला। 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 घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताय हो भला, घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताय हो भला, घनश्याम झूलला।
अच्छा भैया देखो, जैसे तनक मनक अपन ताली बजा लेवी तो कब पैसा लग रहा है, तनक अच्छी से तो बजाओ, इतने ताली बजा ले। हम और कम नेताजी हरे यहाँ जा कर देखो बिना कह रहे हैं ऐसी बजा दी। तुम आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना, तुम आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। अच्छा सुनो, अब आप और जाने सोची महाराज गैरत करके तो नहीं बजवा रहे, ताली बजाए से भी फायदा है। जो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा के वो नॉर्मल हो से ताली बजाए से ब्लड प्रेशर में काम करा था, जो ताली बजा वो भी एक व्यायाम है। तो देखो ब्लड प्रेशर कम हो रहा, भगवान को भजन हो रहा। तो मैं आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। मैया गौरी नंद बाबा है गोरे, मैया गौरी नंद बाबा है गोरे, मैया गौरी नंद बाबा है गोरे, मैया गौरी नंद बाबा है गोरे। तुम साबरिया खाए हो भला घनश्याम झूलना, बताए हो भला घनश्याम झूलना, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सती कहने लगी कि कन्हैया जा बताओ कब तक बछेरू चरे हो, एक बात तो और बताओ, नंद बाबा इतने गोरी, यशोदा मैया इतनी गोरी, तुम काले कलूटे से कहाँ हो गए। कन्हैया कहने लगी मैं हमारी बिल्कुल गलती नहीं, सब तुम्हारों के मारे भाव। तो सखी कहने लगी का हमारों के मारे, बोले हो हम तो हीरा से गोरे भाई थे, अच्छी मेदा कैसी लोई हटे, मानो काले कैसे हो गए पता है। सखी कहने लगी नहीं, बोले जब अवतार भाव हम आओ तो अच्छे हम गोरे भाई थे, बिल्कुल ऐसे मेदा कैसे चमक रहे थे। मनो जब तुम्हारों ने सुनी के यशोदा ने लाला जाए तो तुम्हारे सब देख भी गई, ये सो ने गई, ये सो काजल पूछ के गई थी आंख में, और जब तुम्हारों ने आंखों में काजल लगा के हमें घूर घूर के देखो, वही समय पे हवा चल गई, तो वो तुम्हारों को आंखों को काजल लड़ के हम में पुत हम सांवरे हो गए। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। सखी कहने लगी अच्छा कन्हैया बात सब तो ठीक है, जा बताओ ऐसे जी बछेरू कब तक चरे हो। कन्हैया कहने लगी काय। सखिया कहती हैं अगर जी ऐसा ही बछेरू चरा रहे तो ब्याह ने हुए। अरे जो ब्याह की सुनी फिर गंभीर से हो गए। सखी से कहने लगे सखी जा बताओ काय ने हुए ब्याह, काय ने हुए। अच्छा ब्याह की सो भगवान को तो ऐसी शौक थी ब्याह की। अच्छा भगवान की नहीं बेसी तो ब्याह की शौक रहता ही है, ये सो लगाते कभी हो जाते। मनों में हम बता रहे कि अब जो उनको नहीं बहुत अच्छी आ रही बच्चे। ब्याह के पहले भैया की ऐसी रीत गुजरे थे, जब घर जाओ तो अच्छी थाली लगी मिलने, और संग सिके पापड़, ऐसी नहीं अच्छे पापड़ सिके। और भैया अब टीवी देखने लगे तो रिमोट को नहीं ले सका, रिमोट भैया के हाथ में रहे जब लोग ब्याह नहीं भाव। अलग से भैया को नहा भी की पियर से साबुन, हो अलग से वह साबुन रिमोट अपनो अलग से। और बाद में होगा वो 6 महीना बाद देखियो बेई भैया जो पियर साबुन से नहाते नल पे पेक्का न मिले। कई कहा भैया बस साबुन कहाँ है, भैया कह रहे कहा बताएं भैया माटी से बाल मुलायम होते हैं। ये सो होने कन्हैया को की बहुत ज्यादा शौक।
तो कन्हैया बोले सखी जा तो बताओ विवाह काहे ने हुई। तो सखी बोली कि यदि ऐसे ही बछेरू चरात रहे हो तो ने हुई। बोले काहे? बोले जैसे मर्द कहाँ है लड़की वाली, वे पूछे कि लड़का का करत है, तो गांव की कहने लग के कन्नक सो है बछेरू चरात। सब जने कहने तो नहीं कन्ने। तो कन्हैया बोले फिर का करें? सखी कहने लगी बड़ो काम करो कछु। तो कन्हैया कहने लगे आज से पर हम गई में चले। तो उस दिन से कन्हैया गायें चराने लगे। श्लोक वेद व्यास जी लिखते हैं ततश्च पौगंडवयस्त्रतो व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल संयतौ गाशार्यन्ते सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। उस दिन से भगवान गाय चराने लगे। गाय चराते चराते भगवान ने धेनुकासुर को मारा। इसके अनंतर एक लीला भगवान ने और करी। अच्छा, कथा आप सबने सुनी होगी, हम तो केवल सार बताएं। और कथा सबने सुनी होगी कालिया नाम की। एक दिन भगवान गेंद खेलते खेलते यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए। उसी जल में एक सांप रहता था, सर्प रहता था, जिसका नाम था कालिया। और एक ही हते 1000 फन। तो कालिया नाम का सर्प यमुना जी में जब निवास करने लगा, भगवान जब वो यमुना जल में कूदे तो कालिया नाम की पत्नी हाथ जोड़ के बोली कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा हमारा नाम कृष्ण है। तो वे बोली इतने काय को आए?